आपने फिल्म डीडीएलजे का ये मशहूर डायलॉग तो सुना ही होगा और कभी बोला भी होगा अपनी लाइफ में कि ऐसे छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो हाँ, इस बार हरियाणा के छोटे नहीं बल्कि बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें इन गलियारों में हो रही हैं। तो कौन सी ये बातें हैं आपको बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, हरियाणा के मानेसर नगर निगम जो कि अभी हाल ही में बना है और पानीपत नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के चुनावों के लिए अब घोषणा हो गई है। बिल्कुल, पानीपत में जहां 5 महीने से पद खाली पड़े हैं और मानेसर नगर निगम में जो है ये पद खाली पड़े हुए हैं, तो अब जो है इन पदों को भरने के लिए चुनावों का ऐलान हो गया है। और बड़ी बात क्या हुई है वो मैं अब आपको बताता हूं। तो देखिए, जैसे ही मानेसर निगम और पानीपत निगम के लिए जो है चुनावों की घोषणा हुई सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, तभी एक वाकया देखने को मिला। अब आपने ये देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव या फिर ऊपर के चुनाव यानी कि ऊपरी सदन के चुनाव होते हैं तो वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त का, सांसदों की खरीद फरोख्त का आरोप हमेशा लगता रहता है विपक्षी पार्टी पर जिनकी सरकार नहीं होती, और खेला भी होता रहता है। कांग्रेस तो कई बार कह चुकी है, जहां पर बीजेपी ने खेला करा है कि बीजेपी हमारे विधायक, हमारे सांसद तोड़ने में लगी हुई है, फोड़ने में लगी हुई है। मगर इस बार अभी कुछ ऐसा देखने को मिला है, वो ये है कि अब निगम लेवल पर भी ये हो रहा है। तो हाँ, हम जहां ये सरकारें जब पलटी जाती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में खेला हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी जो है इस बार बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन खेले होते रहते हैं, बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है। तो वहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है उनके विधायकों से संपर्क साधने में लगी है, सांसदों से संपर्क साधने में लगी, उनकी खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो अब मानेसर निगम में हो क्या रहा है, तो अब आप गौर करें कि मानेसर निगम में जो मेयर हैं वो निर्दलीय हैं। हालांकि वो कई मौकों पर खुद को राव इंद्रजीत की समर्थक बताती रही हैं, मगर वो निर्दलीय हैं। और यहां पर बीजेपी का मेयर हार गया था और ये इकलौता ऐसा निगम था जहां पर बीजेपी का मेयर नहीं जीत पाया था। और यहां पर बीजेपी के जो है सिर्फ तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जो हमें विधानसभा या फिर 7 पार्षद ही जीत कर आ पाए थे, बाकी 13 पार्षद जो थे यहां पर वो निर्दलीय थे। लेकिन बाद में जो है दोबारा खेला होता है और ये सामने आता है कि 7 निर्दलीय पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और उसके बाद यहां पर बीते 2 महीनों में ऐसा गणित बना कि दोनों गुट यानी कि बीजेपी का गुट और निर्दलीय गुट, इन दोनों के पास 10-10 पार्षद हैं। तो अब खबर यह है कि 2 और पार्षद निर्दलीय गुट के, यानी कि 8 बचेंगे निर्दलीय गुट में, तो 2 और पार्षद बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे में जब ये सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के चुनावों के लिए घोषणा हुई तो यह देखा गया कि बीजेपी के 12 पार्षद लोकसभा के लेवल पर ये हमें गतिविधियां देखने को मिलती है कि सांसदों और विधायकों को एक हाउस में रखा जाता है, वहां पर उन पर निगरानी की जाती है। तो अब यहां पर तो ये निगम लेवल पर भी हो रहा है कि जो कि बहुत ही छोटा लेवल है, छोटी सरकार है। तो यहां पर जैसे ही घोषणा हुई चुनावों की तो 12 पार्षद बताए जा रहे हैं, जिनमें कि 10 बीजेपी के और 2 वो निर्दलीय हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें नेपाल के काठमांडू में तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया गया है। और अब खबर आ रही है कि वो सीधे निगम चुनावों के दिन, जो कि 5 अगस्त को है, तब वहां पहुंचेंगे निगम हाउस में। यानी कि तब तक वो वहां निगरानी में कह लीजिए या फिर भगवान के दर्शन करते रहेंगे। तीर्थ यात्रा में गए हैं वो, तो बीजेपी जाने क्या हो रहा है, लेकिन मीडिया में तो यही बताया गया है कि बीजेपी के 12 पार्षद तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। और अब ये तीर्थ यात्रा कैसी होगी वो तो राजनीतिक गलियारों में देखा ही जाता है। और वहीं आपको बता दें कि पानीपत के नगर निगम में जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनावों के लिए भी घोषणा हो गई है। जानकारी ये है कि यहां 11 अगस्त को चुनाव होंगे। जहां मानेसर निगम में होंगे 5 अगस्त को, तो यहां 11 अगस्त को होंगे। जबकि 5 अगस्त को पानीपत में जो मनोनीत पार्षद है 3, जिनमें डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव हैं, इसके अलावा हिमांशु बांगा है और धर्मवीर कश्यप है, इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। और ये जो लघु सचिवालय है वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहां पर ये तीनों मनोनीत पार्षद शपथ लेंगे। और 11 अगस्त को यहां पर फिर जो है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए जो है यहां पर बाद में उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी इन स्थानों को भरने की। तो अब सरगर्मियां भी तेज हो गई है। खबर यह है कि विधायक या मंत्री जो है महिपाल ढांडा और विधायक प्रमोद विज, ये कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। सूत्र की वजह से जानकारी है कि यहां पर जो पैरवी इनके करीबी कर रहे हैं, तो शायद इनके करीबी कोई यहां पर बन सकता है। लेकिन फिर भी अभी जो मौजूदा इक्वेशन है और सीनियोरिटी अगर मैं आपको बताऊं, वो मैं आपको इस हिसाब से जानकारी दे रहा हूं कि बीजेपी जहां पानीपत में 26 वार्ड हैं, तो उनमें से 23 में बीजेपी के पार्षद जीते थे और 3 में जो है, जहां 2 में कांग्रेस के समर्थित पार्षद थे, हालांकि वो भी निर्दलीय खुद को बता रहे थे। जहां वार्ड 4 से अंजलि शर्मा थी। इसके अलावा आपको बता दें कि 18 से बबलू और
8 से जो है सरोज वर्मा है, जो कि पानीपत के पूर्व मेयर की ही पत्नी है, ये सभी निर्दलीय मैदान में तो ये जीते भी। और अब जो है अगर हम बात करें कौन बन सकता है सीनियर डिप्टी मेयर, तो उनमें आपको कई नाम मैं बता रहा हूं, जिनमें कि अशोक कटारिया हैं, कृष्णलाल पवार के करीबी हैं, अनीता पृथ्वी महिपाल ढांडा की करीबी हैं, इसके अलावा तरुण गांधी संजय भाटिया के रिश्तेदार हैं, उनके जीजा हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें अनिल मदान भी काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं। नवल जिंदल बनिया समाज से है और बनिया समाज को प्रायोरिटी दी गई सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया गया, तो शायद नवल जिंदल को भी कोई ना कोई पद मिल सकता है। और ऐसे में और भी कई नाम आगे आ रहे हैं जो किसी ना किसी मंत्री या विधायक के रिश्तेदार जो है करीबी माने जा रहे हैं, और शायद कोई राजनीतिक खेला पानीपत में भी हो सकता है। लेकिन अभी तो मानेसर निगम के ही 12 पार्षद तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। क्या कहेंगे आप इन सब पर, हमें जरूर बताएं।